देश की पश्चिमी सरहद पर भारतीय वायुसेना अपना दमखम दिखाने वाली है। इसका नाम है वायु शक्ति 2026। वो अभ्यास जिसमें भारत के अलग अलग एरियल एसेट्स अपना दम दिखाएंगे। पहली बार नाइट असॉल्ट लैंडिंग होगी। और बता दें, यहाँ बाज जैसे हमला करने वाले एयरक्राफ्ट दम भी भारतीय वायुसेना दिखाएगी। देखिए पूरी खबर। प्रचंड, पराक्रमी, दमदार, ऐसे ही दमदार एक्शन से आकाश हुंकार भरेगा। सिर्फ ताकत नहीं, तकनीक का रौद्र। देश की पश्चिमी सीमा पर जब वो गरजेंगे तो दुश्मन का कलेजा कांप उठेगा। ये वायु गर्जना दुश्मनों के कलेजे को कांपा देगा। हिंदुस्तान की वायुसेना का ये ट्रेलर देखकर चीन से लेकर पाकिस्तान तक हर दुश्मन के होश फाख्ता होने वाले हैं। ये सब कुछ होगा जैसलमेर के पोखरण में, जहां से पाकिस्तान के सीमावर्ती चंद वहां 27 तारीख को वायु शक्ति 2026 नाम से हिंदुस्तान की वायुसेना बहुत बड़ा युद्धाभ्यास करने जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद होने वाला ये युद्धाभ्यास, जिसमें 12,000 किलो बारूद की गूंज केवल सरहद तक ही नहीं, पाकिस्तान तक को थर्रा देगी। जिसमें रफाल, सुखोई 30 MKI, स्वदेशी तेजस, मिराज 2000, जगुआर जैसे फाइटर जेट शामिल होंगे। हेलीकॉप्टर में स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर प्रचंड और वजन उठाने में माहिर चिनूक भी शामिल होगा। कुल मिलाकर 77 फाइटर जेट, 43 हेलीकॉप्टर और 8 ट्रांसपोर्ट विमानों का जमावड़ा होगा पोखरण के आसमान पर। पोखरण में रफाल लंबी दूरी की प्रिसिजन स्ट्राइक करेगा, वो भी स्कैल्प क्रूज मिसाइल और हैमर बम के साथ। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट इसकी जान है, जो इसे बनाता है भारत का सबसे घातक स्ट्राइक वेपन। लेकिन इस बार वायु शक्ति 2026 पे हर किसी की निगाहें C295 की पहली नाइट असॉल्ट लैंडिंग और ऑपरेशन रोल पर रहेंगी। पहली बार ये विमान रात के समय असॉल्ट लैंडिंग ड्रिल करेगा, जिसका मतलब युद्ध जैसे हालात में बिना किसी लाइट या रनवे के ऊबड़ खाबड़ जमीन पर उतरेगा। पहली बार C295 जो है वो नाइट में असॉल्ट लैंडिंग करेगा, जो कि पहली बार किसी अभ्यास में देखने को मिलेगा। इस अभ्यास में पहली बार बाज की तरह हमला करने वाला रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट भी अभ्यास का हिस्सा है। पोखरण में जो होने जा रहा है वो भारतीय वायुसेना का अपना सबसे बड़ा लाइव फायर प्रदर्शन है, यानी पूरी तरह से स्वदेशी शक्ति पर केंद्रित सबसे बड़ा प्रदर्शन। इस पे भारत में बने तेजस और प्रचंड जैसे विमानों के साथ साथ लाइटनिंग एम्यूनिशन का भी परीक्षण होगा। ऑपरेशन सिंदूर की तर्ज पर आधुनिक हथियारों का प्रदर्शन ये बताएगा कि आने वाले दिनों में
भारतीय सेना की विदेशी तकनीक पर निर्भरता और ज्यादा घटने वाली है। दुनिया को एक साफ संदेश है कि अब हम अपने स्वदेशी तेजस और प्रेजेंट के माध्यम से दिन में ही नहीं रात में भी दुश्मन के ठिकानों में घुसकर उसे नस्तनाबूद करने के लिए सक्षम है। और अगर कोई भारत माँ की ओर आंख उठाएगा तो उसे पलक झपकते ही जो है वो एक ऐसा मंजर देखने को मिलेगा जो ऑपरेशन सिंदूर में भी देखने को मिला था। और ऐसे ही मंजर तब दिखेंगे जब भारत की ओर कोई नापाक नजरें गड़ाएगा। पाकिस्तान सीमा पर होने वाले इस अभ्यास के लिए पूरे इलाके को नोटम जारी कर हवाई क्षेत्र सुरक्षित कर लिया गया है। किसी भी बाहरी घुसपैठ को रोकने के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम और एयर डिफेंस की कई परतें तैयार की गई हैं। 24 फरवरी को फुल ड्रेस रिहर्सल होगी और उसके बाद 27 फरवरी को पोखरण की धरा पर बमबारी और सेना के शौर्य की गूंज पाकिस्तान और चीन को थर्रा देगी। अब सवाल ये उठता है कि ये शक्ति प्रदर्शन अभी क्यों हो रहा है, तो उसकी मुख्य वजह समझिए। 3 साल के अंतर पर यह अभ्यास होता है। इसमें इंडियन एयरफोर्स की स्ट्राइक क्षमता, एयर डिफेंस ऑपरेशनल तैयारी की भी जांच होती है। दुनिया को वायुसेना की आधुनिक क्षमता दिखाना जरूरी है। पश्चिमी सेक्टर की रणनीतिक तैयारी को परखना भी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद शक्ति संदेश देने का भी ये प्रयास है। हथियारों के परीक्षण के लिए ये मौसम सबसे बेहतर होता है। इन सब के बीच पाकिस्तान की हरकतों से सजग रहने के लिए भी ऐसी तैयारियां बहुत जरूरी हैं। आपको याद होगा, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत से जंग की आशंका जताई है। India denies this forcefully. No, they'll not accept it. How can you expect from them to accept it? They'll keep denying it. But they enjoy a very good relation with Kabul. Is war with India still a strong possibility? It is. अब भीख पर हथियार खरीदने वाले ख्वाजा आसिफ और उनके जनरल मुनीर को कौन समझाए कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, वरना भीख के दम पर भला वो कितने दिन तक हिंदुस्तान के खिलाफ गोला बारूद खरीदेगी। लेकिन इन सब से इतर भारत पड़ोस में बैठे अपने दुश्मन के लिए होमवर्क कर रहा है, ताकि अगली बार जब वो गलती से भी गलती करे तो घर में घुसकर तबाह कर दिया जाए। नुमाइश पोखरण में देखने को मिलेगी। इस ऐतिहासिक आयोजन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह भी इसके साक्षी बन सकते हैं। इसके अलावा तीनों सेनाओं के शीर्ष अधिकारी, वरिष्ठ एयर मार्शल, रक्षा विशेषज्ञ और विदेशी सैन्य प्रेक्षकों के भी शामिल होने की उम्मीद। श्रीकांत व्यास के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी।